दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, इट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग और मैं इनफैक्ट इस वीडियो के लिए पर्सनली भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड द रीजन इज राइट हियर। दोस्तों ये है ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। आज आप इस वीडियो आगे देखते रहिए, हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं इस फोन के बारे में कि आखिर ऐसा क्या स्पेशल है सैमसंग के इस फोन में जो इसके नाम को पूरा जस्टिफाई करता है एंड ओवरऑल जो एक स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस है ना उसको एलिवेट करता है। एंड क्यों ये वाला जो फोन है, दिस इज द किंग ऑफ AI स्मार्टफोन्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग के साथ। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके, सो नथिंग मच। ऑफ कोर्स फोन हमारे पास में है, रीडिंग मटेरियल, सिम टूल एंड दिस USB केबल। मैं इस फोन को ऑन करता हूं तो यस, द फोन इज गेटिंग स्टार्टेड। आप एक बार देखो तब तक एक झलक कि कैसा है ये S25 अल्ट्रा, फिर हम बात करते हैं इसके अल्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो गाइस, देखा आपने एक पहली झलक, एक फर्स्ट लुक इसी गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का। और अगर मैं आपको बताता हूं ना, सबसे पहला अगर मैं एक आपको दूं फीडबैक पर्सनली इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड स्टाइलिंग ऑफ दिस फोन, तो जब मैंने इसको पहली बार एक्सपीरियंस किया था एट द लॉन्च इवेंट, इंस्टेंट रिएक्शन था कि ये कितना ज्यादा रिफाइन हो गया है। मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं जिससे आपको एक ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस मिलता है व्हाइल यू यूज द डिवाइस। मतलब सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, अभी ये काफी स्लिम हो गया है। ये है 8.2 मिलीमीटर्स की थिकनेस के साथ में। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले S24 अल्ट्रा से, तो वहां पे थिकनेस वाज 8.6 मिलीमीटर्स, तो रिडक्शन हो गया है। वेट जो है वो भी कम हो गया है, फ्रॉम 233 ग्राम्स अब ये घट के हो गया है 218 ग्राम का। अब एक और डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा और वो है इसके कॉर्नर्स में एंड द ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द डिवाइस। मतलब कंपैरिजन के लिए मेरे पास में ये S24 अल्ट्रा है यहाँ पे। नाउ फैंटास्टिक स्मार्टफोन विदाउट डाउट, बट एक चीज जो मैंने और काफी यूजर्स ने नोटिस की थी वो ये कि जो कॉर्नर्स थे ना वो थोड़े शार्प इसके फील होते थे। जब स्पेशली आप फोन को ऐसे यूज करते थे तो आपकी पाम में इतना ज्यादा कंफर्टेबल ये जो है फील नहीं होता था, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना फॉर कंपैरिजन, तो नाउ द कॉर्नर्स आर राउंडेड। और अभी हो क्या गया है इन राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से कि आपको काफी कंफर्टेबल एक इन हैंड फील मिलता है। स्लिम तो है ही, लाइट वेट भी हो गया है, तो डेफिनेटली डिजाइन में मतलब स्मॉल चेंजेस लुक्स फ्रॉम फार अवे कि हाँ ये तो सेम सा ही है, बट नो, लेट मी टेल यू, यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो एलिवेट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी सैमसंग ने इंप्रूवमेंट किए हैं। मतलब अगर S24 अल्ट्रा से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन अगेन फैंटास्टिक था, जिसका कोई डाउट ही नहीं है। हमको पता है कि मतलब कितना बढ़िया एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पे अभी और ज्यादा ये रिफाइन हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि जो बेजल्स हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखता है साइड बाय साइड कि बेजल्स अभी और ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं इस S25 अल्ट्रा में, विच इज अगेन वेरी गुड। साथ में दोस्तों हमारे पास में अगेन विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी है ही, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है वो भी हमको मिल जाती है। तो मतलब वो सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। इनफैक्ट हमको इसमें एक नई प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी मिलती है, विच सिंपली मींस कि जो आपका कंटेंट है, अगर कोई आप लो रेज क्वालिटी का देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो और बेटर जो है वो फील होता है बाय अपस्केलिंग। एक और चीज जो भी इंप्रूव हो गई है, स्लाइट चेंज है। यहाँ पे स्क्रीन का जो मेजरमेंट था वो था 6.8 इंचेस, अभी यहाँ पे बढ़ के 6.9 इंचेस का हो गया है। बट या मतलब वो आप नोटिस भी नहीं करेंगे शायद, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा हो गया इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड डिस्प्ले। एंड फॉर अ फैक्ट अभी हमारे पास में कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 की प्रोटेक्शन है यहाँ पे
तो सिंपली मीन्स कि द फोन इज इवन मोर ड्यूरेबल। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बटन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वाइट फेमिलियर। ऑन दिस साइड हमारे पास में है पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर, ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन्स हैं, लेफ्ट इज ऑल क्लीन। नीचे हमारे पास में ऑफ कोर्स यहाँ पे वी हैव द एस पेन के बगल में है स्पीकर ग्रिल, फोन स्टीरियो स्पीकर को सपोर्ट करता है मोस्ट डेफिनेटली। फिर हमारे पास में है USB-C पोर्ट, देन वी हैव द प्राइमरी माइक्रोफोन एंड सिम ट्रे टूल। फोन में पीछे अगेन you will find a quite familiar typical Samsung वाला ये पूरा कैमरा सेटअप, जहाँ पे कैमरा भी चेंज हुआ है, आपको बताऊंगा बाद में आगे। बट ओवरऑल स्पेशली विद दिस सिल्वर ब्लू कलर, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। और टाइटेनियम का जो ग्रेड है दोस्तों वो भी चेंज हो गया है, तो अभी इट इज इवन मोर ड्यूरेबल। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट्स इनसाइड इन दिस फोन, अगर हम परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास में है Qualcomm Snapdragon 8 Elite फॉर गैलेक्सी। और फॉर गैलेक्सी से अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली Samsung Qualcomm के साथ मिलके ट्यूनिंग बिठाता है अपनी, और आपको एक और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाली चिप इसमें मिल जाती है। तो जो नॉर्मल Snapdragon 8 Elite है उससे ज्यादा क्लॉक स्पीड के ऊपर ये काम करती है चिप। और अगेन 8 Elite आपको पता है दोस्तों कितना ज्यादा तगड़ा पावरफुल प्रोसेसर है, मतलब NPU, GPU, CPU सभी में हमको ऑल अक्रॉस इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं, तो वो सारा मजा हमको इसमें मिलने वाला है। और साथ का साथ 12 GB रैम हमको मिलती है, विच इज मतलब क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप वाला पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए। और जो स्टोरेज है उसमें 3 अलग वेरिएंट्स हैं, 256 GB, 512 GB और 1 TB। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स, तो वहाँ पे भी एनहांसमेंट्स हो गए हैं, बिकॉज अभी जो वेपर चेंबर है उसका साइज 40% ज़्यादा बढ़ गया है। और इनफैक्ट कूलिंग के लिए जो है वो और एक स्पेशल मटेरियल को सैमसंग ने यूज़ किया है। तो कहने का मतलब ये कि आपको 8 Elite के अंदर जो परफॉर्मेंस मिल रही है उसका तो पूरा मज़ा मिलेगा ही, एफिशिएंसी का मज़ा आपको मिलेगा ही, और ये मज़ा आप अच्छे लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे, ऑल थैंक्स टू इम्प्रूव्ड थर्मल्स एज वेल। दोस्तों यहाँ पे जो अगला मैं आपसे पॉइंट पे आगे बात करूँ ना, इट इज अबाउट द कैमराज। एंड कैमराज अगर हम एक क्विकली एक हार्डवेयर चेक ले लें पहले कि क्या हार्डवेयर यहाँ पे यूज किया गया है, तो ऑफ कोर्स दोस्तों यहाँ पे बीच में जो कैमरा लगा है दिस इज द मेन कैमरा, और ये है 200 मेगापिक्सल्स का, OIS के साथ में आता है ऑफ कोर्स। फिर हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा लगा है ना ऊपर की तरफ, इसमें चेंज हो गया है, अभी अल्ट्रा वाइड कैमरा हो गया है बढ़ के 50 मेगापिक्सल्स का, तो इम्प्रूव्ड वाइड एंगल शॉट्स एंड ऑफ कोर्स इम्प्रूव्ड मैक्रो शॉट्स एज वेल। फिर हमारे पास दोस्तों यहाँ पे तीसरा कैमरा लगा है जो कि यहाँ पे है, ये है 10 मेगापिक्सल्स का विद 3x ऑप्टिकल जूम, अगेन ये OIS के साथ में आता है। और चौथा कैमरा लगा है यहाँ पे, इट इज 50 मेगापिक्सल्स विद 5x पेरिस्कोप स्टाइल जूम, यहाँ पे भी हमको इसमें OIS मिल जाता है। सेल्फी कैमरा जो है वो है 12 मेगापिक्सल का। अब देखो ये तो बात हो गई है हार्डवेयर की, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूनिंग है उसमें एनहांसमेंट्स हो गए हैं और काफी सारे हमको नए कैमरा फीचर्स जो हैं वो भी मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे पास में गैलेक्सी लॉग का ऑप्शन आ गया है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर आप प्रो वीडियो मोड में जाते हैं तो आपके पास में लॉग में शूट करने का ऑप्शन है, विच सिंपली मीन्स कि आप सारी डिटेल्स को कैप्चर करते हैं और कलर्स को अपने हिसाब से बाद में ट्यून कर सकते हैं। तो गैलेक्सी लॉग का हमारे पास में ऑप्शन है प्रो वीडियो, बेसिकली एक बेटर कंट्रोल हमको मिल जाता है व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में अभी प्रो विजुअल इंजन, तो आपको पता ही है, मतलब ऑल अक्रॉस इंप्रूवमेंट्स इन लो लाइट वीडियोस या नाइटोग्राफी अगर हम बात करते हैं फोटोज के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑल टुगेदर, तो वो यहाँ पे है ही। और फिर यहाँ पे हमारे पास में 10 बिट HDR फोटोज और वीडियोस का भी ऑप्शन है, तो मतलब काइंड ऑफ जो आपको एक्सपीरियंस मिलता कैमरा का वो भी एक बार और ऊपर चला गया है। देन कम्स द मैजिक ऑफ AI। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में AI ऑडियो इरेजर का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे अगर आप किसी शोर वाले माहौल में कुछ वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद में यू कैन कंप्लीटली कंट्रोल द ऑडियो कि आपका वॉइस कैसा है, कोई अगर हवा की आवाज आ रही है या नेचर की साउंड्स हैं या ट्रैफिक वगैरह है फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन एडजस्ट द लेवल्स
सो दैट आपको जैसा ऑडियो चाहिए वैसा आप अचीव कर पाए। इसके अलावा हमारे पास में एक और ऑप्शन है विच इज वेरिएबल एपर्चर, यानी कि आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितना बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए और कितनी शार्पनेस चाहिए। तो वो सारे फीचर्स हैं एंड ओवरऑल मतलब जो सैंपल्स हैं वो फिलहाल दोस्तों आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं जो हमने इस फोन से क्लिक किए हैं। एंड आई स्पेशली लव दिस मैक्रो शॉट, ये मैंने यूएस में क्लिक किया था। मतलब लुक एट द कलर्स, लुक एट द डिटेल्स, कितना ज्यादा एकदम मतलब मैं अपने आप को एकदम ऐसे फुल मार्क्स देने का मेरा मन कर रहा है। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल्स आपके सामने हैं, एआई फीचर्स का जो है वो इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है इन द बैकग्राउंड एंड ऑल टुगेदर दीज आर द रिजल्ट्स। लो लाइट या सेल्फीज, वाइड एंगल, सब कुछ आपके सामने है, ऑल शॉट फ्रॉम दिस सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। अब दोस्तों बात करते हैं AI फीचर्स की, बिकॉज AI को लेके ना ये फोन वैसे भी एकदम रडार पे रहेगा ही, क्योंकि इससे जस्ट पिछले साल ही सैमसंग ने जब अपना S24 लाइनअप लॉन्च किया था उसी के साथ सैमसंग ने अनवील किया था गैलेक्सी AI को। एंड यहां पर दोस्तों इस फोन के साथ में ना जो गैलेक्सी AI है वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है और ज्यादा नए हमको AI फीचर्स मिल रहे हैं। अब देखो काफी सारे फीचर्स जो हैं वो तो हमको पहले से मिल ही रहे थे जो और अभी एनहांस हो गए हैं। राइटिंग टूल्स वगैरह की बात कर लेते हैं, कॉल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो वो सब देखो चीजें दोस्तों हैं ही, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि हमको वो AI का तो मजा मिल रहा है। या अगर हम गैलरी की बात करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो, मतलब ऑल दैट इज देयर। बट यहां पर दोस्तों अभी सैमसंग ने एक बहुत ही नया फीचर ऐड किया है विच इज नाउ ब्रीफ। नाउ ब्रीफ क्या है ना, बेसिकली आपको एक वन टैप में आपको दिन भर की एक समरी दे देता है बाय लुकिंग इनटू आप कहां पे हैं, वेदर कैसा है, आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कहीं पे चल रहा है, आपका कैलेंडर से इंफॉर्मेशन उठाएगा, ईमेल वगैरह से उठाएगा। तो मतलब आपको एक अच्छा ब्रीफ मिल जाता है, इट इज कॉल्ड नाउ ब्रीफ। और इसी तरीके से आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर आपके बाहर ही एक नाउ बार करके ऑप्शन मिल जाता है विच इज काइंड ऑफ रिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आप अपनी किसी टीम को बार बार गूगल पे सर्च करते रहते हैं, अब उस टीम का कोई मैच चल रहा है तो आपको सीधा वहीं पे दिखा देगा कि स्कोर वगैरह क्या चल रहा है। तो मतलब नाउ ब्रीफ और नाउ बार जो है वो काफी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो हमको मिलता है इस फोन में। एंड यहां पर दोस्तों जेमिनाई जो है ना वो एक अलग लेवल पे जा चुका है बिकॉज इंटीग्रेशन हो गया है सैमसंग की एप्स के साथ में। थर्ड पार्टी एप्स का भी दोस्तों अभी सपोर्ट है। तो बेसिकली जो क्रॉस एप्लीकेशन में आप चीजें कर सकते हैं ना कि जस्ट आप फोन को एक वॉइस कमांड देंगे। फॉर एग्जांपल आपको पिज्जा बनाना है, अब आप इससे पूछोगे कि पिज्जा की रेसिपी मेरे को बताओ और मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें, वो मेरे सैमसंग नोट्स में ऐड कर दो। दोस्तों एक सिंपल सर्च से ये सारा काम आप कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको कोई मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड को अबाउट अ सर्टेन लोकेशन, तो कैन जस्ट आस्क कि मेरे नजदीक में जगह कहां पे है और ये लोकेशन जो है ये टेक्स्ट कर दो इस फ्रेंड को। तो मतलब ये जो एक सिंगल लाइन में आपने कमांड दिया और फोन ने आपका टास्क ये पूरा किया, नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। और यहां पे दोस्तों क्योंकि ये मल्टी मोडल AI को सपोर्ट कर रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब चाहे हम इमेजेस का इनपुट दें, चाहे हम टेक्स्ट का इनपुट दें, चाहे हम स्पीच का इनपुट दें, चाहे हम वीडियो का इनपुट दें, फोन उसको प्रोसेस करेगा बड़े आराम से और आपको आउटपुट दे देगा इन एनी डिजायर्ड फॉर्म दैट यू नीड। मतलब अगर हम एक सिंपल बात कर लेते हैं सर्कल टू सर्च की, जिसको हम सब लोग पता नहीं कितना ज्यादा यूज करते हैं, वो स्टार्ट S24 अल्ट्रा से हुआ था। आपको पता है S24 सीरीज जब लॉन्च किया था तब उसमें सर्कल टू सर्च का हमको ऑप्शन मिल गया था। अब यहाँ पे वो भी एनहांस हो गया है, मतलब आपको स्पेसिफिक फोन नंबर या कोई URL अगर होता है तो उसको पता है कि वो डिटेक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन देता है कि आपको सीधा वो URL पे विजिट करना है या फोन नंबर को डायल करना है, कॉन्टैक्ट में सेव करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे अभी एक नया AI सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया है विच इज वेरी एक्साइटिंग। आप बिना मतलब अपना किसी इमेज को सेव किए, डाउनलोड किए, आपको सामने एक स्क्रीन पे इमेज दिखी, आपने वहीं से उसको AI सेलेक्ट से सेलेक्ट किया, कुछ नया जनरेट किया, तुरंत आपने उसको रिप्लाई कर दिया किसी मैसेज में या व्हाटएवर। तो मतलब ऑल दैट इज हैपनिंग वेरी अच्छे तरीके से, मैं बोलूंगा। पोर्ट्रेट स्टूडियो जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है विच इज अगेन वेरी गुड। इसके अलावा सर्कल सर्च के अंदर एनहांसमेंट्स हो गए हैं। अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे कोई वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, अब उसमें ऑडियो कौन सा है अगर आपको पता लगाना है तो आप अगर सर्कल टू सर्च करते हैं व्हाइल प्लेइंग अ वीडियो तो वो उसका ऑडियो का इंफॉर्मेशन आपको बताता है। मतलब दीज आर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट्स जो हमको इस फोन के साथ में मिलते हैं। एंड गाइज एक और चीज जो हमको इस फोन में मिलती है, इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ One UI जो कि है One UI 7। Android 15 पे दोस्तों ये बेस्ड है। एंड मतलब लुकिंग एट द एनिमेशंस, लुकिंग एट
कितना ज़्यादा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ना One UI का, आई हैव टू से अमेजिंग जॉब। मतलब कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सो ऑल टुगेदर मैं बोलूँगा कि मतलब बेस्ट स्मार्टफोन UI फॉर एंड्रॉयड अगर है तो वो One UI है, और One UI 7 जो है वो और चीज़ों को ऊपर लेके चले जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, एक बार रिकैप लेते हुए, तो अगेन IP68 रेटिंग आपको पता ही है हमको इस फोन में मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आगे बढ़ते हुए इन टर्म्स ऑफ बैटरी, तो हमारे पास में एक 5000 mAh की बैटरी है विच इज़ नॉट चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर। सेम आपको 45 वॉट्स की चार्जिंग इसमें सपोर्ट मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। बैटरी को लेके मैं बोलता हूँ कि लास्ट ईयर अगेन S24 अल्ट्रा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अब इस साल ऑल्दो नंबर चेंज नहीं हुआ है, बट हमको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मिलेंगे फ्रॉम द मोर एफिशिएंट Qualcomm Snapdragon 8 Elite अभी। तो बैटरी लाइफ शुड बी स्लाइटली बेटर देन जो S24 अल्ट्रा के अंदर हमको लास्ट ईयर मिल रही थी, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इस फोन के बारे में। ऑल टुगेदर अगर हम समराइज करें किसी भी फोन के बारे में, अगर हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि मतलब स्क्रीन कैसा है और डिजाइन कैसा है और कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, सॉफ्टवेयर कैसा है, दीज आर द 5 मेजर एट्रीब्यूट्स अगर हम किसी फोन के बारे में बात करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो S24 अल्ट्रा था, मैंने उसको लेके एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। मैंने कहा था कि द किंग ऑफ मतलब फ्लैगशिप फोन्स, जो कि सच बात है कि मतलब वो हर जगह पे टिक 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 होके पूरा एकदम उसने हाईएस्ट स्कोर किया था। एंड आई थिंक इस साल मैं इस फोन के बारे में ये बात बोल पाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले अगेन रिफाइंड है। अभी ये हाथ में फील कैसा हो रहा है, ये जो इसका डिज़ाइन है रिफाइंड है, ड्यूरेबिलिटी को लेकर कोई डाउट ही नहीं है। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मतलब एक छोटी सी चीज़ है, बट इट चेंजेस द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ अ स्मार्टफोन। एक बार आप यूज़ कर लोगे, आपको दूसरा फोन एकदम दिखना, अरे यार ये क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कैमरा अगेन हम जूम किंग बोलते हैं इसको, और फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं। अभी यहाँ पे जो एनहांसमेंट्स हैं वो AI को लेके हो गए हैं, ऑडियो रेजर वाला फीचर आ गया है, या इसके अलावा जिस तरीके से ट्यूनिंग में एनहांसमेंट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस कोई डाउट ही नहीं है 8 Elite फॉर गैलेक्सी। तो मतलब मैं ये बोलूँगा सेफ टू से कि इस साल नाउ दिस इज द फोन टू बीट। जो भी आगे अभी फोन्स लॉन्च होंगे ना आने वाले महीनों में, हर एक का टारगेट इस फोन की तरफ होगा कि हम कैसे इससे और कुछ इंप्रूव करके बना पाएं। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है आगे चल के, बट अभी के लिए दिस इज द Samsung Galaxy S25 Ultra, एज आई सेड द किंग ऑफ AI स्मार्टफोन्स। कहने का मतलब ये है कि AI फीचर्स जो हमको इस फोन में मिल रहे हैं, और जितने ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब सब कुछ के लिए तो एक पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी। तो वो सारे फीचर्स हैं, अवेलेबल हैं, एट लॉन्च अवेलेबल हैं और काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। दिस इज रियली गुड जो सैमसंग कर रहा है विद द गैलेक्सी AI, जो इस फोन में हमको मिलता ही है। उसको बात करते हैं अगर हम प्राइस की, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,29,999 रुपये, जहाँ पे आपको मिलेगा 56 GB वाला वेरिएंट। लेकिन अभी करंटली अगर हम बात करते हैं वाइल द प्री बुकिंग फेज इज ऑन, तो आपको सैमसंग अपग्रेड बोनस देता है स्टोरेज का, यानी कि आप पे करते हैं 256 GB वाले फोन के लिए, लेकिन आपको जो फोन मिलता है वो मिलता है 512 GB वाला। तो उसमें 12,000 का फर्क है प्राइस में, तो आपको 12,000 का बेनिफिट वो मिलता है। 9,000 रुपए का अपग्रेड बोनस है। तो जो इफेक्टिव प्राइस है वो है 1,20,999 रुपए, जहां पे आपको मिलेगा 512 GB वाला फोन, विच इन माई ओपिनियन इज द फोन। और मैंने इतने ज़्यादा बिजनेस यूजर्स को देखा है ना, मतलब जो बिजनेस यूजर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, पता नहीं क्यों मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे यूज अ सैमसंग फोन। कुछ लोग फोल्ड यूज करते हैं, अल्ट्रा तो मतलब अल्ट्रा चॉइस है ही। वैसे आप बताओ दोस्तों, व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस फोन? नीचे कमेंट करते, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आप मुझे बताओ कि आपको क्या कहना है इस फोन के बारे में। हाँ, एक चीज़, चलो लेट्स आंसर द एलिफेंट इन द रूम एज वेल, कि ये जो S Pen है अभी इसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई सैमसंग ने उसको रिमूव किया है। बटन हमको स्टिल ये मिल रहा है, बट बटन का मतलब केवल ब्लूटूथ नहीं था। बटन का मतलब तो ये है कि वाइल यू आर स्केचिंग, तो आपको इरेजर सेलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हो, यू कैन चेंज कलर्स वगैरह या वो सब के लिए। लेकिन द गुड पार्ट इज कि अलग से अगर आपको चाहिए वीडियो वाला फंक्शन, तो वो S Pen सैमसंग दे रहा है। तो अगर आप वो थे जहाँ पे आपको दूर से कैमरा वगैरह कंट्रोल करना होता था, तो या अगर आप स्लाइड्स वगैरह कंट्रोल कर रहे हो एंड यू वांटेड ब्लूटूथ, तो S Pen अलग से मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्लूटूथ नहीं है। मेरे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट कभी कभी तो किया ही था। बट अब वो हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। दिस इज जस्ट वन थिंग, अदरवाइज फैंटास्टिक फोन। मतलब जो ऑलरेडी बेस्ट था उसको थोड़ा सा भी और बेटर सैमसंग ने बना दिया है विद दिस वन, द S24 अल्ट्रा।
आप बताओ दोस्तों, व्हाट्स योर टेक। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।